हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकेश एडिट्स। आज मैं आपको एक एडिट का प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये एडिट देखो। Vai toma, dos menores e que te ódio. 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 Vai toma. अगर आपको इस एडिट का प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको दो लिंक्स मिलेंगे, एक पेड वाला एक फ्री वाला। पेड वाले में आपको 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट फाइल आपको हुआ। फ्री वाले में पासवर्ड डले हुए हैं, जिसका पासवर्ड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्यूटोरियल की ओर। उससे पहले मैं आपको पासवर्ड का पहला नंबर बता देता हूँ, जो है 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। तो आप ये वही अपना प्रोजेक्ट फाइल देख रहे हो जो आपको मिलेगा आपके लिंक में। तो सबसे पहले आपको क्या क्या मिलेगा है ना, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर तो मैं दिखा देता हूँ। फोटेज फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लिप्स पिक्स और 1.4 जो भी है, जो भी मैंने यूज़ किया है प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब मिल जाएगा आपको। ये आपका मतलब जो रिकेश एडिट है ना, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है, जिसको आप किसी में भी ओपन कर सकते हो। आप मेरे पास दोनों है, 2023 2025 लेटेस्ट वर्जन, लेकिन मैं 25 वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत हैंग मारता था, इसलिए। तो आपके पास जो भी है 2023 से ऊपर वाला या नीचे वाला भी हो जाता है, उसको मेरे को ट्यूटोरियल देना पड़ेगा आपको किसी और वीडियो में कैसा करना है ना। 2023 है तो बेस्ट है, उसके ऊपर 24 है तो उसमें भी चल जाएगा, 25 है तो उसमें भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपको इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपको कौन कौन से इफेक्ट्स मिलेंगे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले ये तो 2000 जनवरी 2000 जो भी क्रिएट किया था, उसके बाद मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5-6 दिन बाद, है ना। आपको मिलेगा बीसीसी, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट जो भी है, फास्ट फिल्म ग्लो, अनसार मास, ये सब पूरे इफेक्ट मैंने यूज़ किए हैं ना। अगर आपके पास इसके प्लगइन्स होंगे तभी आपको ये सब इफेक्ट आपके स्क्रीन में शो होंगे, वरना आपका ये जो प्रोजेक्ट फाइल है कोई काम का नहीं रहेगा। ये सब आपके पास प्लगइन्स होने चाहिए। अगर आपको ये सब प्लगइन्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। भले वो मेरा लिंक नहीं होगा, कहीं से जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वो वाला लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बस कमेंट करो, है ना। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट फाइल कुछ इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर मैं इसमें अपने पूरे क्लिप्स डालूंगा, ये सो मेरे क्लिप्स इसमें जो यूज़ हुए हैं, तो ये कम से कम 10 जीबी के आसपास का फोल्डर बन रहा था। इस कारण से मैंने इसके क्लिप्स पूरे हटा दिए हैं, है ना। इसमें आपको कोई क्लिप्स नहीं मिलेंगे, ना पिक्स मिलेंगे। आपको कुछ कैसा दिखेगा मैं बता रहा हूँ आपको ना, आपका प्रोजेक्ट फाइल कुछ कैसा दिखेगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा जिसके अंदर 11 फाइल मिसिंग करके आपको शो करेगा, है ना। ये थोड़ा स्क्रीन छोटा हो गया, ओके कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई से भी क्लिप्स मेरे दिखेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि आपको मतलब 10 जीबी का फाइल बन जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं पूरा चीज़, इसलिए मैं आपको ये ट्यूटोरियल बना के दे रहा हूँ कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। आपको 2 चीज़ मिलेंगे इसमें, सैंपल, है ना, जो सैंपल मिल जाएगा आपको, या फिर जो मेरा एडिटेड वीडियो है इसमें पहले से एडिट करके रखा है हुआ, तो आप इससे भी देख के आपको ये सब मिल जाएगा, है ना, ताकि इससे देख के आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि मैंने कैसा-कैसा एडिट किया है। बाकी आपको क्या-क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में तो पूरा बताऊँगा ही, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका सेकंड पासवर्ड बता देता हूँ। पहला तो मैंने बता ही दिया था, सेकंड है 2। ये आपका प्रोजेक्ट फाइल रहेगा, है ना। इसमें आपको 14 लेयर तक कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। ये मेरा, है ना, ये मेरा मेन सीसी है, जो RIKCC करके लिखा है ना, ये मेरा मेन सीसी है जो कि इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसको अभी आप ओपन मत करो, वरना मतलब यहाँ व्यू में मत करना, वरना व्यू करोगे तो आपका बहुत हैंग करेगा। अगर आपका थोड़ा-सा पीसी थोड़ा-सा इधर-उधर है तो बहुत हैंग करेगा ये, मतलब रेंडर करने में। तो बाकी आपको 14 लेयर तक आपको कुछ करना नहीं है ना। 14 कहाँ गया भाई? 14 यही है, हाँ। 14 लेयर तक आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत होगा यहाँ से, है ना। ये आपका पहला क्लिप रहेगा जिसमें मेरा ये वाला फ़ोटो डाला था। ये वाला बोले तो कहाँ गया भाई? ओह माय गॉड! ये, तो ये फ़ोटो डाला था। इसमें भी आपको ना जो आपको फ़ोटो इसके अंदर डालना है, तो सिंपल आपको इसके फ़ोटो, ये वाला फ़ाइल मिसिंग दिखाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फ़ोटो आपको पेस्ट कर देना। रुको मैं आपको फ़ोटो डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये फ़ोटो जैसे कि मैं अपलोड कर दिया ना, ये इसको फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये आपको ऐसे शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी के अंदर मतलब आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है यहाँ से कि कैसा-कैसा रहेगा। यहाँ से आपको जो भी रहेगा इसको एडजस्ट कर लो, ये सब, है ना। एडजस्ट करोगे तो ये आपको शो हो जाएगा, ये आपको दोनों क्लिप बन गया, है ना। तो ऐसा ही आपको यहाँ भी आपका फ़ोटो रहेगा एक, फिर इस क्लिप में भी एक फ़ोटो रहेगा,
इस क्लिप में भी एक फ़ोटो रहेगा, इस क्लिप में भी एक फ़ोटो रहेगा, इस क्लिप में भी फ़ोटो रहेगा, यहाँ तक आपको पूरा फ़ोटो रहेगा। जो भी आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, जो भी आप फ़ोटो डालना चाहो, मतलब एक तरीके से ट्रांसफ़ॉर्मेशन रील है या फिर जो भी है, जैसा भी फ़ोटो आप डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो उसको। कुछ अलग ही लेवल का एडिट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, है ना? क्या पता आपका पुराना फ़ोटो आप ऐसे दिखते थे, फिर मॉडल बन गए, कुछ भी हो सकता है, आपका बॉडी नहीं थी, फिर आप बॉडी बिल्डर बन गए, या तो फिर कुछ भी, या गर्लफ्रेंड नहीं थी, इधर गर्लफ्रेंड बन गई, है ना? कुछ भी हो सकता है यार। बस ऐसे करके आपको जितना भी फ़ोटो डालना है, उसके बाद यहाँ से आपका मेन क्लिप आना चालू होगा। जैसे कि मैंने इसमें डाला है, सैंपल देख लेते हैं भाई, सैंपल। मैंने ये क्लिप डाला था ना, ये क्लिप। तो ताकि इसको करने के बाद यहाँ जैसे कि स्मूथ लगे। इसके बाद ये मतलब नॉर्मल ट्रांज़िशन है, आपको बस फिर इसके बाद में आपको ये फ़ोटो वाला हो गया यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आपका फ़ोटो वाला हो गया। फ़ोटो के बाद यहाँ से आपका क्लिप डालना चालू होगा, अपने हिसाब से कुछ भी क्लिप डाल दो, है ना? जैसे कि यहाँ भी एक क्लिप डलेगा, यहाँ भी एक क्लिप डलेगा। बस आपको जितना भी दिखा रहा हूँ ना, जितना भी आपका ये सब चीज़ें ना, यहाँ क्लिप डलेगा, यहाँ क्लिप डलेगा, ये भी क्लिप वाला है, सॉरी क्लिप वाला है, क्लिप, 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 ये जितने भी देख रहे हो सब क्लिप वाले हैं। यहाँ पर आपके जितने भी क्लिप्स हैं, वो डलेंगे वीडियो क्लिप्स, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आप थोड़े से भी चलाए हो, मतलब क्या बोलते हैं, आफ्टर इफेक्ट आपने यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या करना है। प्रोजेक्ट फाइल ऐसे ही मिलते हैं, है ना? आपको बहुत सारे लोग के प्रोजेक्ट फाइल तो इसमें ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर क्लिप्स आपके डिले होंगे, है ना? बस आपको उस क्लिप को हटा के अपना क्लिप डालना रहता है। वही चीज़ आपको इसमें क्लिप नहीं मिलेंगे, आपको इसमें अपने क्लिप्स बस डालने हैं, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है ना? उसमें ज़्यादा वो साइंस वाली चीज़ नहीं है। अगर जो आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहा है, उसके लिए बहुत ईज़ी है। ज़्यादा नहीं, क्लिप्स चूज़ करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा और बाकी यहाँ बस पेस्ट करना है और थोड़ा-सा एडजस्ट करना है। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलेगा, है ना? अगर क्लिप चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चल देगा, है ना? लेकिन इस पूरा एडिट को बनाने में 7-8 घंटे लग जाएँगे, है ना? 7-8 घंटे नहीं बोल सकता यार। अगर कोई बिगिनर लेवल है तो उनको तो लग ही जाएँगे भाई, बैठे रहो तो कंटिन्यू। मेरे को कम से कम 4 घंटा लगा था। मेरे को ज़्यादातर डील वहाँ करना पड़ता है, जैसे कि क्लिप्स सेलेक्ट करने में। इसलिए मैं मल्टीपल वीडियो फाइल्स, मतलब जैसे कि मेरा एक ही वीडियो फाइल रहता है, वो 2-3 जीबी का रहता है ना? उसमें से मेरे को मतलब अलग-अलग पोज़ देके मैं अपना एडिट करता हूँ, है ना? तो इस कारण से जो भी क्लिप्स मैंने यूज़ किए हैं, इस जार के कारण से जितने भी क्लिप्स है ना, उसका टोटल स्टोरेज है 10 जीबी का है। इस कारण से मैंने क्लिप को हटा दिया ताकि आपको भी थोड़ा-सा तकलीफ ना हो और मेरी भी प्राइवेसी रहे एक तरीके से, जो कि है नहीं, प्राइवेसी रखने वाली चीज़ है ही नहीं मेरे लिए। मतलब है, ऐसा नहीं बोला चाहता हूँ, लेकिन है। तो बस यही है यार, अपने कंपोज़िशन का तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, 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 ये बताना था मेरे को, ये सब है ना, ये भी जैसे कि जो भी फ़ाइल है, इसको मेरे को इसमें बताना नहीं पड़ेगा, मेरे को वो वाला फ़ाइल ओपन करना पड़ेगा, रुको 2 सेकंड। इसको मैं ये वाले डोंट सेव, ये वाला फ़ाइल ओपन करके बताता हूँ, इसमें बताते बनेगा, क्योंकि इसमें पूरे क्लिप्स डले हैं, है ना? इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये जिसमें ब्लर मोक कर्व है, ये वाले में तो इसमें भी है, लेकिन इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि आप नॉर्मली इसमें डाल सकते हैं, इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट डले हुए हैं। ये आपका ट्रांज़िशन वाला है, जो कि यहाँ पर ये जो ट्रांज़िशन आ नहीं रहा है, इसका लिए है ये एडजस्टमेंट लेयर। इसका एडजस्टमेंट लेयर जो ज़ूम हो रहा है ना, वो उसका एडजस्टमेंट लेयर ये है, जो अभी मैंने क्लिक किया है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। इसको मैंने फेस पे लिया, अगर मैं यहाँ बीच में रखता हूँ पेट में, तो यहाँ वो स्मूथनेस, ओह सॉरी, अरे यार इसका भी चालू है ना? तो देखो, ये कहाँ ज़ूम हो रहा है, पेट के पास ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है ना, तो इसको मैंने अपने फेस पे किया है, ऐसा करके फेस पे, ताकि ये फेस में थोड़ा-सा फ़ोकस करे, है ना? देखिए दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? ये देखो, और उसके बाद ये देखो, है ना? अगर ब्लर मोकर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि इसको क्यों मैंने अपने फेस में रखा है, क्योंकि अगर मैं अपने पेट में अगर इसको मतलब डॉट को अपने पेट में रखता, तो फ़ोकस उसका यहाँ रहता, ज़ूम भी यहीं करता, तो मेरा जो जो फेस है वो यहाँ फ्रेम तक आ जाता, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉप होने के लेवल पे आ जाता। इस कारण से मैं इसको अपने फेस पर रखा हूँ ताकि फेस में ज़्यादा फ़ोकस करे, ना कि इधर। मतलब फेस में करेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी दिखेगा ही। ये देखो, लग रहा है ना फेस पे? अगर मैं इसको यहाँ करूँ, तो कहाँ लगेगा? देखो, पेट पे फ़ोकस करा ना, और मेरा सर देखो कॉर्नर तक पहुँच जा रहा है। हमको सर को नहीं भगाना है, मतलब अपना फेस वाले बने रहना चाहिए, इस कारण से। यही रीज़न है। जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, बादल वगैरह ये।
तो सेम आपको हर क्लिप में करना पड़ेगा। इसमें देखो अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें क्लिक नहीं किया है। देखो इसको अपने फेस पास रखा है, सेम इसका भी मैंने इसको फेस पास रखा है ना? जो भी आप क्लिप डालोगे इसमें, आपका फेस जहाँ रहेगा या फिर जहाँ आपको फ़ोकस करवाना है वहाँ आप उसको सिंपल लेके जाना है, ऐसे करके। जहाँ आपको फ़ोकस करना है जैसे कि बम पे, बाइसेप पे। देखो ऑटोमैटिकली देखो, अगर मैं इसको बाइसेप में ले गया ना तो सर के पास देखो थोड़ा-सा ब्लर हो गया। इसके पास ले गया तो आ गया, बाकी थोड़ा-सा ब्लर हो गया, है ना? तो बस अपना फेस वैल्यू बनना चाहिए भाई, ये तो बैक वैल्यू है लेकिन सेम चीज़। यही मतलब यही छोटी-छोटी चीज़ें जो लोगों को मतलब जो बिगिनर है उनको थोड़ा समझाना रहता है। मतलब एक तरीके से जो प्रो लेवल वाले होते हैं उनका क्या है, प्रोजेक्ट फाइल से मतलब है, फिर वो अपना चालू हो जाएँगे, है ना? बाकी अगर जिसको ट्यूटोरियल है जैसे कि देखना है, जो बिगिनर है, उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो आपका पासवर्ड का तीसरा लेटर है 1, है ना? उनके लिए बता रहा हूँ भाई, ताकि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो। बस आपको यहाँ अपना क्लिप डालना है, बाकी अब धीरे-धीरे आप करोगे ना तो समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो। मैं फालतू की बकचोदी कर रहा हूँ, बात अलग है। और मेरे को थोड़ा-सा वीडियो लेंथी भी करना था ताकि मेरे को पासवर्ड बताना है ना? 3 लेटर तो हो गए, है ना? अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपको एक कोई सा भी नंबर मिस हो गया होगा तो वापस रिवर्स कर लो, क्योंकि 3 मैंने बता चुके हैं, चौथा बताऊँगा, है ना? थोड़ा-सा मेरे को और बताना है। और जो जैसे कि मैंने ये अपना हो गया सीसी है, सीसी में मैंने शार्पन यूज़ किया है। आप हाँ, और इसके बाद जब एक्सपोर्ट सेटिंग, आपको ये बता देता हूँ ना, एक्सपोर्ट सेटिंग इसका, ये चीज़ मेन है। एक्सपोर्ट सेटिंग ना, सबसे पहले ना आप इस सीसी को ऑन करके एक्सपोर्ट मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना? इसको ऑन करके वो मत करना। नॉर्मल क्लिप है, अगर एनहांस क्लिप है तो बात अलग है। अगर नॉर्मल क्लिप है आपके पास, जैसे कि इसमें नॉर्मल के लिए, तो ना पहले आपको सीसी यहाँ यूज़ नहीं करना है। हाँ, और मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया भाई, सॉरी। यहाँ मैंने जो भी ये क्लिप है, क्लिप में मैंने ल्यूमेट्रिक कलर यूज़ किए हैं अपने क्लिप के हिसाब से। अगर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो देखो कैसा दिख रहा है ना? इस कारण से इसको थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो आप अपने क्लिप में भी अगर ये ल्यूमेट्रिक कलर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट करके। अगर नहीं करना चाहते हो तो बंद कर दो, आपको हर क्लिप का बंद करना पड़ेगा, या फिर ये इसी को कॉपी करो, क्लिप को सेलेक्ट करो, पेस्ट कर दो, पूरा ऑटोमेटिकली सब में वैसे ही हो जाएगा, है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है, मेरा तो सीधा इसमें डिटेक्ट कर लेता हूँ, बाकी तो बंद ही हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाए कि ना एक्स्ट्रा, मतलब एक तरीके जैसे कि इसको मैं कॉपी किया, आपको फिर यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट, है ना? तो मेरा बंद हो गया। बहुत लोगों में कैसा होता है कि ये डबल कॉपी पेस्ट हो जाता है ना, जैसे कि इसका डबल हो जाता, जिसमें एक चालू रहता है, एक बंद हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है बहुत लोग के में, है ना? तो मेरे में पहले होता था भाई, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, फिर बात अलग है। लेकिन मेरे में ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि मैं इसमें पेस्ट किया, तो वही बंद हो गया ना नॉर्मली। तो इसका ध्यान रखना। बाकी लिमिटेड कलर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, है ना? जो भी आपको अच्छा लगे। और हाँ, ये सब करने के बाद लिमिटेड कलर जो भी है आपने कर लिया, छेड़-छाड़ कर लिया, है ना? बाकी उसके बाद छेड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीसी आपको ऑन करके कभी भी एक्सपोर्ट मत करना, सीधी बात, है ना? ऑन करके एक्सपोर्ट मत करना, बंद करके ही एक्सपोर्ट करना। अगर आपका एनहांस क्लिप है, तभी इसको ऑन करके एक्सपोर्ट करना। क्यों बताऊँ? क्योंकि शार्प इतना है ना इसमें, कि अगर आपका नॉर्मल क्लिप है ना, कुछ एकदम अजीब टाइप से, एकदम स्किन एकदम लेयर टाइप से दिखने लगेगा, है ना? तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। ये मेरा सीसी है, जो सिर्फ़ जिम एडिट के लिए बना हुआ है एक तरीके से। आपके पास दूसरा सीसी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इस एडिट में यही सीसी यूज़ करना है, ये मैं बोल नहीं सकता। दूसरा सीसी भी यूज़ कर सकते हो आप अपना, है ना? तो इस सीसी को फिर जैसे कि एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ ना मैं, जैसे कंट्रोल एम दबाओ, है ना? ये एक्सपोर्ट आ गया। यहाँ पे अपना जो भी नाम नंबर है, सेलेक्ट कर लो, सेव कर लो, है ना? उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल में जाओ। मैं ज़्यादातर फॉर्मेट ऑप्शन में मैं यहाँ हाई ही चूज़ करता हूँ। यहाँ मैं 40 एमबीपीएस रख देता हूँ। ये आपको मतलब ये क्यों करता हूँ एक तरीके से ना, जैसे कि देखो जितना ज़्यादा बिट रेट रहेगा उतना अच्छा आपका वीडियो क्वालिटी रहेगा, है ना? जो कि हम लोग बाद में एनहांस करेंगे ही, बात अलग है ना? ऑडियो मॉड्यूल का आप 320 पे कर लो, उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ये सब करता हूँ। बेस्ट सेटिंग यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 30 एफपीएस जो कि मेरा कंपोजिशन में 30 एफपीएस वाला ही है ना? तो इतना करता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं करता हूँ तोपास एआई में इनहैंस। उसका सेटिंग आपको जानना है तो कमेंट में बता दो, मैं बता दूंगा भाई, फ्री में नहीं, इसमें भी आपका पासवर्ड रहेगा।
कैसे डाउनलोड करना है। तो पास है आपके पास नहीं है, क्या डाउनलोड करना है, कैसा उसका भी लिंक चाहिए, सब कुछ बता दूंगा, बस आप कमेंट तो करो। अगर डीएम करना चाहो तो भी कर सकते हो, कमेंट करने की जरूरत नहीं, सीधा जाओ मेरे इंस्टाग्राम में डीएम करो, भाई ऐसा ऐसा है, क्या पता मैं वहीं बता दिया अपना टाइम बचाने के चक्कर में, है ना। तो बस यही है, क्या पता टाइम लगे उस वीडियो को आने में, तो वहीं बता दिया, क्या पता कुछ भी हो सकता है, तो बताओ भाई। उसके बाद जैसे कि इन्हेंस हो जाता है वीडियो, इन्हेंस होने के बाद मैं यहाँ लाता हूँ सिंपल, है ना, अलग से उसका कंपोजिशन बना देता हूँ, यहाँ लाता हूँ। देखो अभी अजीब टाइप से दिख रहा है ना, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ अलग ही दिखता है ना। एक्सपोर्ट करने के बाद कैसे दिखता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है मेरा आफ्टर। Vai tomar, dos menores e que te ódio. 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 Vai tomar, देखा, ये था अपना पूरा कंप्लीट एडिट। बस इतना समझ में, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी आपका लास्ट है पासवर्ड का नंबर, वो है 5। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एडिट के बारे में कुछ बताएंगे आपको। इंस्टा में हर चीज़ मिलेंगी, इंस्टा में मेरे को फॉलो कर लेना, यहाँ भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। सब्सक्राइब करोगे तभी मैं थोड़ा सा मोटिवेशन आता है भाई कि अच्छा अच्छा वीडियो डालूँ, है ना। नहीं तो फिर सीधा मैं दे दूंगा कुछ भी, मतलब ये पीडीएफ वगैरह मैं पेड वाला लगा दूंगा, है ना। क्यों पेड वाला, हाँ पेड वाला भी है भाई, इसमें पेड वाला है, जिसको पेड लेना है ले लो, बाकी जिसको पासवर्ड देखना है तो देख ही रहे हो, है ना। तो बस ये कुछ भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।